कॉशियस हीरो एपिसोड 8 की शुरुआत में रिस्टा और गॉडेस आर्या बात करी रहती हैं सिया के बारे में कि गॉडेस आर्डेनेला ने सिया को बहुत ही आसानी से माफ़ कर दिया। जब गॉडेस रिस्टा गॉडेस आर्या से बातें कर रही थी तब उन्हें लगा कि गॉडेस आर्या सिया को पहले से ही बहुत अच्छे से जानती हैं। तभी गॉडेस आर्या रिस्टा से कहती हैं माश और इलुलु से मिलने के लिए। फिर वो लोग माश और इलुलु के पास चले जाते हैं जहाँ पे माश ने एक नई एबिलिटी सीखी थी और इलुलु ने सपोर्ट मैजिक को सीखा था। उस मैजिक को दिखाने के लिए इलुलु माश के कंधे पे हाथ रखती है और माश धीमे हो जाता है। फिर वो उसके बाद दोबारा से हाथ रखती है तो फिर वो तेज़ हो जाता है। फिर वो सभी एक जगह पे चाय पीते हुए माश और इलुलु की नई एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग थोड़े ताकतवर हो गए हैं। तभी वहाँ पे गॉडेस रिस्टा गॉडेस आर्या से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम माश और इलुलु की इतनी ज़्यादा मदद कर सकती हो ताकतवर होने में। तो फिर गॉडेस आर्या कहती हैं मैंने ज़्यादा मदद नहीं की, ये सारी उनकी मेहनत का कमाल है। देन उसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद गॉडेस रिस्टा सिया के पास चली जाती हैं। वहाँ पे सिया ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी ट्रेनिंग अभी अभी ही ख़त्म हुई थी। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सिया फिर से अपने हाथ को बंद करता है और कहता है मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ 100%। ये सुनकर के गॉडेस कहती हैं अगर तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो हम लोग अब गया ब्रांडे जा सकते हैं ना। तो फिर सिया कहता है हाँ। अगले सीन में वो लोग गया ब्रांडे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को एक नाइट मिलता है जो कि कहता है आखिर तुम वापस आ ही गए, लेकिन कमांडर रोजली बीलबब से लड़ने गई हैं और अभी तक में उन्होंने लड़ना शुरू भी कर दिया होगा। तो फिर गॉडेस रिस्टा कहने लगती हैं हम लोगों ने कहा था ना इंतज़ार करने के लिए। लेकिन तभी सिया गॉडेस से कहता है दिक्कत की कोई बात नहीं है। फिर वो गॉडेस से कहता है इलुलु को अपने साथ ले आने के लिए। फिर वो लोग उड़ते हुए बीलबब के बेस के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ से थोड़ी दूरी पे सिया और गॉडेस उन लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए थे। तभी उन लोगों को रोजली दिख जाती है जो कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी सिया कहने लगता है रोजली उन लोगों का ध्यान भटका देगी हल्का सा और मैं उन लोगों को मार दूंगा। फिर सिया अपने एरो को शूट करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। तभी वहाँ पे एक और नाइट आ जाता है और कहने लगता है ज़ोर ज़ोर से कि हीरो हमारी मदद करने आ ही गया। लेकिन तभी अचानक से सभी लोग उसे चुप रहने के लिए कहने लगते हैं। इस वजह से वो नाइट डर जाता है और फिर और भी ज़्यादा तेज़ी से बोलने लगता है। तभी वहाँ पे सिया कहने लगता है तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी निशाना लगाने में। लेकिन तभी सामने की ओर से कुछ मॉन्स्टर फ्लाइज यहाँ पे आने लगती हैं उस नाइट के चिल्लाने की वजह से। सिया शूट ही करने वाला था अपने एरो को। तभी वहाँ पे रोजली बीलबब को नीचे की ओर बुलाने लगती है चिल्ला चिल्ला करके, क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। ये देख करके गॉडेस कहने लगती है आखिर वो करना क्या चाहती है। रोजली के ऐसा करने की वजह से सिया का अभी शूट करने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ बीलबब ने रोजली को उठा लिया था हवा में और वो उसे ऊपर ले जा करके नीचे फेंकने वाला था। आगे सिया कहने लगता है गॉडेस से बेट बनने के लिए, क्योंकि रोजली पकड़ी गई है और अब वो बेट का काम नहीं कर सकती। देन सिया गॉडेस को बीलबब की तरफ भेज देता है उड़ने के लिए और गॉडेस के रास्ते में जितनी भी फ्लाइज आ रही थी सिया उन सभी को साफ कर दे रहा था। फिर कुछ ही समय में गॉडेस बीलबब के पास पहुंचने ही वाली थी। तभी बीलबब को पता चल जाता है कि वो गॉडेस है उनके पंख की वजह से। गॉडेस जाकर के बीलबब के साथ बातें करने की कोशिश करती है ताकि बीलबब का ध्यान बटा रहे। तभी तक में बीलबब को समझ में आ जाता है कि हीरो उसे मारने वाला है एरो से, इसीलिए वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है जिसकी वजह से मैजिक एरो उसकी तक ना पहुंच पाए। बीलबब काफ़ी ज़्यादा ऊपर उड़ गया था और गॉडेस को चिंता होने लगी थी कि सिया का एरो यहाँ तक पहुँच पाएगा कि नहीं। तभी वहाँ पे काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचने के बाद बीलबब अपनी पूरी ताकत से रोजली को नीचे फेंकने वाला था। गॉडेस सोच रही थी अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी, इसीलिए गॉडेस काफ़ी तेज़ी से उड़ती है ताकि रोजली के गिरने से पहले वो उसे पकड़ ले। तभी गॉडेस अचानक से बीलबब के सामने आ जाती है और कहने लगती है आज का मौसम कितना अच्छा है। बीलबब की सोचने लगता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तभी बीलबब के पास से एक एरो जाता है। बीलबब उस एरो को देख करके रोजली को नीचे फेंक देता है और कहने लगता है हीरो यहाँ तक कैसे पहुँचाया अपने एरो को। वहीं रोजली गिरते हुए चिल्ला रही थी और गॉडेस तभी उसे जाकर के पकड़ लेती है। दूसरी तरफ बीलबब सिया की ताकत के बारे में सोच रहा था कि उसने मैजिक एरो को यहाँ तक कैसे पहुँचाया। 3 दिन पहले तक वो भी कुछ भी नहीं जानता था एरो चलाने के बारे में। फिर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों का इस्तेमाल करता है और सिया को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिया भी हवा में ऊपर आ चुका है
और तभी वहाँ पे रोज़ली गॉडेस से पूछने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि सेया जीत पाएगा कि नहीं? तो फिर गॉडेस कहती है, मुझे 90% यकीन है कि सेया जीत जाएगा। गॉडेस जब ये सारी बातें कर रही थी तभी उनकी नज़र जाती है बादलों से निकलती हुई 7 लाइट्स की तरफ, जो कि गॉडेस मीटस का सबसे ताकतवर एरो अटैक है और यहाँ पे उस अटैक को सिर्फ और सिर्फ सेया ही कर सकता होगा। तभी वहीं देखते ही देखते वो सारे के सारे मैजिक एरो बीलबब के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बीलबब उस सारे के सारे एरो को डॉज कर देता है। वो सभी एरोज बीलबब को पास करके वहां से दूर चले जाते हैं। वहीं बीलबब सेया की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेया एक जगह पे खड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी बीलबब अचानक से रुक जाता है और ऐसा लगता है कि उसे बहुत ही गहरी चोट लगी है। फिर वो नीचे की तरफ देखता है तो उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया था और उसके बाद वो जब अपने अगल बगल देखता है तो उसके चारों तरफ मैजिकल बर्ड्स उड़ रही थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद गॉडेस और रोज़ली को समझ में आता है कि सेया के शूट किए हुए एरोज मैजिकल बर्ड्स में बदल गए और वापस से बूमरैंग की तरह वापस आ गए। देन उसके बाद वो सारी की सारी मैजिकल बर्ड्स बीलबब के साथ ब्लास्ट हो जाती हैं और बीलबब ख़त्म हो जाता है। फिर सेया नीचे आता है और इलुलु और माश को तैयार होने के लिए कहता है बाकी की सफाई करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे रोज़ली आती है और कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम एक हीरो कहलाने के लायक नहीं हो। रोज़ली की बात सुनकर के सेया वापस से उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है और गॉडेस भी रोज़ली की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इसी वजह से रोज़ली वापस से गुस्सा होने लगती है और अपने दांतों को फिर से घिसने लगती है। तभी गॉडेस सोचती है ये फिर से डॉग्स की आवाज़ निकालने लग गई। तभी रोज़ली खुद को कंट्रोल करने लगती है और वहाँ से धीरे से चली जाती है। रोज़ली के वहाँ से जाने के बाद सेया कहता है तैयार होने के लिए सभी से, और साथ ही में ये भी कहता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी इन सभी फ्लाइज को ख़त्म करना होगा। आगे सेया माश और इलुलु को कहता है दिखाने के लिए कि उन लोगों ने क्या सीखा, क्योंकि सेया ने अभी भी देखा कि उनके स्किल्स और लेवल थोड़े बढ़ गए हैं। सेया की बात सुन करके इलुलु और माश काफ़ी खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं हम लोग अपना बेस्ट करेंगे। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है सेया बिल्कुल एक मशीन गन बन गया है, लेकिन बस वो बुलेट की जगह एरो को शूट करता है। साथ ही में सेया इतनी ज़्यादा तेज़ी से शूट कर रहा था कि सारी की सारी फ्लाइज देखते ही देखते ख़त्म हो जाती हैं। सेया को ऐसा करते हुए देख करके माश, इलुलु और गॉडेस सोचने लगते हैं आखिर वो लोग यहाँ पे हैं ही क्यों। फिर उसके बाद जब सेया आखिरी फ्लाई को भी मार देता है तो फिर माश और इलुलु की मदद के लिए कहता है। माश और इलुलु कहते हैं हम तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद करेंगे। तो फिर सेया इलुलु से कहता है माश के ऊपर हेस्ट मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए और माश को काम देता है सारी की सारी मरी हुई फ्लाइज को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए। माश ये सुनने के बाद कुछ समय के लिए बिल्कुल उदास सा हो जाता है, लेकिन वो बाद में सारी की सारी फ्लाइज को तेज़ी से इकट्ठा करने लगता है और एक बड़ा सा पहाड़ बना देता है। देन उसके बाद से आगे जाता है और अपनी हेल फायर की मदद से उन सभी की सभी फ्लाइज को आग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ माश को शक होने लगता है कि वो एक ड्रैगन है या फिर गार्बेज कलेक्टर। सेया जब उन सभी फ्लाइज को ठिकाने लगा रहा था तभी वहाँ पे रोज़ली आती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो कि तुम्हें ज़रूर जाननी चाहिए। आगे रोज़ली कहती है तुम्हें डीमन किंग से लड़ने के लिए एक आर्मर चाहिए होगा और हमारे पास होली आर्मर है। रोज़गार्ड इंपीरियल नाइट्स काफ़ी समय से होली आर्मर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें हमारे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम तुम्हें वो आर्मर देने वाले हैं। तो फिर सेया वहाँ पे आता है और कहने लगता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो होली आर्मर कर्स्ड नहीं है। तभी रोज़ली कहने लगती है रोज़गार्ड ने उसे काफ़ी समय से प्रोटेक्ट किया है तो फिर वो कर्स्ड कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे सेया कहने लगता है वो कर्स्ड, होली और लेजेंडरी एक साथ भी तो हो सकता है ना। सेया की बात सुनकर के रोज़ली वहाँ से जाना शुरू कर देती है और कहती है तुम उस होली आर्मर को ले लेना। आगे वो ये कहते हुए चली जाती है कि तुमसे बात करना बिल्कुल बेकार है। रोज़ली के वहाँ से जाने के बाद गॉडेस एक पोर्टल खोलती है और सेया से कहती है वहाँ पे एक बार चलने के लिए। सेया भी मान जाता है, लेकिन वो लोग जैसे ही पोर्टल के दूसरी तरफ पहुँचते हैं वो लोग पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले वो लोग उस मॉन्स्टर विलेज में कुछ ही समय पहले आए थे, लेकिन अभी वहाँ पे हर जगह आग लगी हुई है और पूरी की पूरी विलेज तबाह हो गई है। जब वो सभी ये पता करना चाह रहे थे कि वहाँ पे कोई बचा भी है कि नहीं, तभी गॉडेस और बाकी सभी को एक शॉप में से कुछ हिलते हुए दिखता है और ये वही शॉप है जहाँ पे से सेया ने पहले भी कुछ सामान खरीदे हुए थे। देन उसके बाद वो लोग उस शॉप के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे कोई ज़िंदा बचा हुआ था, इसीलिए गॉडेस और बाकी सभी उससे पूछते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या।
तो फिर वहाँ पे उस शॉप का ओनर, जो कि वहाँ पे आखिरी जिंदा बचा था, वो कहता है सेया से कि तुम आखिर यहाँ पे वापस आ ही गए हीरो। देन वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है अगर तुम्हें मुझे किसी नाम से बुलाना है तो तुम मुझे कह सकते हो 4 हेवनली किंग में से एक, समनर किलकपूप। फिर उसके बाद किलकपूप सेया से कहने लगता है मैंने इस डीमन को दूसरी दुनिया से समन किया है और ये तुमसे लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन इस डीमन का यहाँ होने का एक दूसरा कारण है। किलकपूप के ये कहते ही वो डीमन अपने मुंह से एक आर्मर को बाहर निकालता है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। और फिर किलकपूप कहने लगता है मैंने इस होली आर्मर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया इससे पहले कि तुम इस तक पहुंच पाते। आगे किलकपूप सेया से हंसते हुए कहने लगता है अब तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है डीमन लॉर्ड को हराने का। और अगर आपने इसी के साथ वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।